सर, एक बार फिर से ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी हमारे प्यारे छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं। उसके बाद हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल थोड़ा सा नेट की वजह से हम लोग पढ़ नहीं पाए थे, लेकिन आज हम उसकी भरपाई कर देंगे। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं। काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। अभय सिंह आ चुके हैं। गुड इवनिंग अजय। गुड इवनिंग अजय। अभय सिंह, उज्जवल श्रीवास्तव, जय हिंद उज्जवल। संदीप कुमार भी आ चुके हैं। गुड इवनिंग संदीप। शिवम सिंह, हाँ बिल्कुल शिवम, क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आदित्य यादव भी आ चुके हैं। इकरार खान गुड इवनिंग। रोहित राज गुड इवनिंग। अतुल सिंह, खुश रहो अतुल, खुश रहो। जानवी श्रीवास्तव गुड इवनिंग। आदित्य यादव गुड इवनिंग। निर्भय बाबुल, जय हिंद निर्भय। सर्वेश यादव भी आ चुके हैं। गुड इवनिंग। प्रतीक्षा सिंह गुड इवनिंग। रत्नेश सिंह गुड इवनिंग। आदित्य सोनी गुड इवनिंग। अभय सिंह, ठीक है अभय। मनीष पाल भी आ चुके हैं। गुड इवनिंग मनीष। आशीष यादव गुड इवनिंग। करण यादव गुड इवनिंग। अभि शर्मा, खुश रहो। हंसता श्रीवास्तव गुड इवनिंग। जल्दी सब लोग जुड़ जाएं। अतुल सिंह भी आ चुके हैं। गुड इवनिंग अतुल। कुलदीप यादव भी आ चुके हैं। गुड इवनिंग कुलदीप। करण यादव, खुश रहो करण। रीना यादव, खुश रहो रीना। शिवम सिंह, खुश रहो शिवम। आलोक कुमार, खुश रहो आलोक, गुड इवनिंग। आशीष यादव, ठीक है आशीष हम। गुड इवनिंग। जानवी श्रीवास्तव, हाँ जानवी, 2 घंटे क्लास नहीं, लेकिन इतना पढ़ा देंगे, कल की भरपाई हो जाएगी। सौरभ सिंह गुड इवनिंग। अर्जित पास, खुश रहो अर्जित। आकाश यादव गुड इवनिंग। शशांक यादव, हाँ जल्दी से जुड़ जाए सब लोग 2 मिनट के अंदर। सौरभ सिंह भी आ चुके हैं। गुड इवनिंग सौरभ। विकास सिंह, खुश रहो विकास। संदीप कुमार, जय हिंद संदीप, खुश रहो संदीप। सचिन यादव गुड इवनिंग। सौरभ सिंह गुड इवनिंग सौरभ। एजाज बिंद भी आ चुके हैं। खुश रहो एजाज। अरबाज अली गुड इवनिंग अरबाज। कृतिका सिंह, खुश रहो कृतिका। आदित्य सोनी गुड इवनिंग आदित्य। रोहित राज भी आ चुके हैं। तुषार कुमार, मैथ की क्लास हाँ जल्दी शुरू होगी तुषार। सब लोग। सत्यम दुबे गुड इवनिंग सत्यम आ चुके हैं। संदीप तुम्हारा पहला क्लास है, ठीक है। इसके पीछे की जो वीडियो है यूट्यूब पे पड़ी है, देख लेना संदीप। इसके पहले की प्रकाश की सारी वीडियो यूट्यूब पर है, देख लेना। मूलचंद गुप्ता भी, खुश रहो मूलचंद। अतुल कुमार भी आ चुके हैं। हाँ अतुल, चैप्टर हो सकता है 1 लेक्चर का और बचे बस, ठीक है। शुभम यादव गुड इवनिंग। हाँ जय महाकाल अर्जित। शुभम यादव गुड इवनिंग। इकरार खान गुड इवनिंग। चलिए जल्दी सब लोग जुड़िए, उसके बाद फिर हम लोग अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएं, ठीक है। आ जाइए सब लोग जल्दी से। सत्यम दुबे, खुश रहो सत्यम। जो लोग नहीं जुड़ पाए उनको आप बता दें, जल्दी से जुड़ जाएं। उसके बाद हम लोग बहुत ही खतरनाक हेडिंग पढ़ रहे थे, क्रांति कोड। अमन गुप्ता भी आ चुके हैं। हेलो, गुड इवनिंग अमन। आलोक कुमार भी आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से सब लोग जुड़ जाएं। हम लोग क्रांति कोड पढ़ चुके थे। क्रांति कोड के बारे में हम आपको सब कुछ बता चुके हैं एक बार। तब तक हम, जब तक सब लोग जुड़ रहे हैं तब तक हम रिपीट कर रहे हैं। रवि तिवारी भी आ चुके हैं। उत्कर्ष भी आ चुके हैं। गुड इवनिंग उत्कर्ष। हाँ जल्दी सब लोग आइए। हाँ संदीप, बुक में अभी हम बता देंगे, बुक में मिलेगा, ठीक है। एनसीईआरटी में बहुत थोड़ा सा टॉपिक दिया है, हम आपको पूरा डिटेल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सर्वेश पटेल भी आ चुके हैं। महेश शर्मा आ चुके हैं। गुड इवनिंग, खुश रहो महेश। संदीप कुमार, अभिषेक पटेल, कृतिका सिंह। हाँ कृतिका, कल के क्लास के बारे में बताते हैं अभी, कृतिका हम ठीक लास्ट में बताते हैं। उमा शंकर पटेल भी आ चुके हैं। गुड इवनिंग उमा शंकर। देखें, क्रांति कोड हम आपको पढ़ा रहे थे। क्रांति कोड हमने बताया था। सबसे पहली बात एक बार हम आपको रिपीट करवाते हैं। क्रांति कोड की बात तभी की जाएगी जब आप कहां फंसे हैं, सघन माध्यम में फंसे हैं, और वहां से कहां देखना चाहते हैं, विरल माध्यम में देखना चाहते हैं। क्लियर है। उसके बाद फिर हमने बताया था कि क्रांति कोड यह व्यक्त करता है कि सघन माध्यम में हम कितने पर देखें जिससे हमें बाहर की दुनिया दिखाई दे। इसका आंसर था। अमन गुप्ता भी आ चुके हैं।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अमन। जॉब ठीक गुजरात में, हाँ अमन, बिल्कुल बिल्कुल, फेसबुक पे बात हुई थी हमारी तुम्हारी अमन, बहुत बढ़िया। सौरभ सिंह भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग सौरभ। प्रशांत कुमार गुड इवनिंग। अतुल सिंह, खुश रहो अतुल, खुश रहो। सौरभ सिंह गुड इवनिंग। ठीक है, तो क्रांति कोड यह व्यक्त करता है कि अगर हम सघन माध्यम में हैं तो कितने पर हम देखें जिससे हमें बाहर की दुनिया दिखाई दे। इसका आंसर है या तो सी पर देखो या तो सी से कम पर देखो। अगर तुमने सी से ज्यादा पर देखा तो किरण टकरा करके उसी माध्यम में लौट आएगी। यहां तक सब कुछ आपका हो चुका था, बताओ क्लियर है? सबका मामला क्लियर है ना? तो चलिए अब हम लोग अगले हेडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बहुत ही अंकित कुमार भी जुड़ चुके हैं। अंकित कुमार गुड इवनिंग। हाँ सौरभ सिंह गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सौरभ। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। आइए, बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग, डायग्राम बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसका चित्र ही मेन है, निगमन करके पूरा सूत्र आपको हम बताएंगे। तो चलिए इसको मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि जगह कम पड़ेगी। चलिए अगली हेडिंग हमारी है, ध्यान से बिल्कुल सब लोग समझिएगा। अगली हेडिंग हमारी है कि मछली को जल के बाहर, मछली को जल के बाहर दिखाई देने वाले वृत्ताकार क्षेत्र की त्रिज्या, दिखाई देने वाले वृत्ताकार क्षेत्र की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या। और त्रिज्या ज्ञात करके ढेरों सवाल, बहुत सारे न्यूमेरिकल हमको इस पे लगाने हैं, ठीक। तो हेडिंग हमारी पड़ी है मछली को जल के बाहर। आलोक कुमार भी आ चुके हैं, प्रशांत कुमार गुड इवनिंग प्रशांत। तो मछली को जल के बाहर दिखाई देने वाले वृत्ताकार क्षेत्र की त्रिज्या। देखिए सबसे पहले आपको हमें बता दें, जैसे मान लिया कि हमारे पास दो आंखें हैं, हमारे पास दो आंखें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग एक बार में एक ही चीज देख सकते हैं। पहले आप एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर करें, तब उसके बाद हम इस हेडिंग को आपको बताते हैं। देखिए हम लोगों के पास में दो आंखें हैं, इसके बावजूद भी हम लोग एक बार में एक ही वस्तु को देख सकते हैं। आप ऐसा कभी नहीं कह सकते कि इस आंख से इधर देख लें और उसी समय इस आंख से इधर देख लें, ठीक। ऐसा इसलिए होता है, इसका रीजन सुन लें। जिन प्राणियों में दोनों आंखें मस्तिष्क के एक ही ओर होती हैं, जिन प्राणियों में दोनों आंखें मस्तिष्क के एक ही ओर होती हैं, उन्हें एक बार में एक ही चीज दिखाई देगी। इसका एग्जाम्पल है मनुष्य है, बंदर है, भालू है। इन सब की दोनों आंखें मस्तिष्क के एक ही ओर होती हैं, इसलिए उन्हें एक बार में एक ही चीज दिखाई देती है। अब आगे सुनिए, जिन प्राणियों में दोनों आंखें मस्तिष्क के अलग अलग ओर होती है, एक इधर है एक इधर है, उन्हें एक बार में दो वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे आपका मुर्गा हो गया, हिरन हो गया, मछली हो गया, इन सब की जो दोनों आंखें होती है मस्तिष्क के अलग अलग ओर होती हैं, इसलिए इन्हें एक बार में दो वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये मामला बताओ सबका क्लियर है? ठीक है, तो चलिए अब हम डायग्राम के माध्यम से, तो आप समझ चुके होंगे मछली की एक आंख इधर होती है और एक आंख इधर होती है, मस्तिष्क के अलग अलग ओर होती है, ठीक है। इसलिए मछली को एक बार में दो वस्तु दिखाई देगी, ठीक। तो चलिए अब मछली जब पानी में रहती है तो पानी के बाहर उसे एक वृत्ताकार क्षेत्र दिखाई देता है। आज हमें उसी वृत्ताकार क्षेत्र के त्रिज्या की क्या करनी है, गणना करनी है। तो कैसे वृत्ताकार क्षेत्र दिखाई देता है, डायग्राम के माध्यम से पूरा निगमन करके आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। विकास सिंह भी आ चुके हैं, बहुत बढ़िया विकास, ठीक है। रीना यादव बिल्कुल समझ में आ गया। आइए अब हम डायग्राम के माध्यम से आपको हम करके दिखाते हैं। हेडिंग हम हटा दे रहे हैं, एकदम चित्र को सब लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए हमने मान लिया, देखिए ध्यान से, ये देखिए हमने मान लिया नदी है, नदी, डायग्राम को समझिएगा। नदी है, ये देखिए नदी में पानी है, पानी, और उसके बाद पानी के अंदर कोई मछली है। नदी है, नदी के अंदर जल है और इसी जल में कोई मछली है, मछली। ये देखिए डायग्राम हम आपको बना करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए नदी की आपकी तली है, ये तली है, और ये बताओ नदी की, बताओ जल की क्या है, सतह है। और मान लिया हमने नदी के पानी का अपूर्णांक बताओ कितना है, बोलो n है। डायग्राम बताओ समझ में आ रहा है? ये आपकी नदी है, ये तली है, ये सतह है, और माना पानी का अपूर्णांक बताओ कितना है, स्मॉल n है। क्लियर है? तो चलिए अब हमने मान लिया, ये देखिए यहां पर बिंदु F पर,
अब हमने मान लिया, बताओ कहां पर, बिंदु यफ पर हमने मान लिया कोई मछली है, मछली, और हमने मान लिया कि मछली की जो वास्तविक गहराई है वो हमने मान लिया, बताओ स्मॉल एच है। बताओ कितनी गहराई में, बताओ मछली है, बोलो एच गहराई में मछली है। गहराई बताओ कहां से नाप रहे हो, आंसर हम लोग सतह से नाप रहे हैं, सतह से नाप रहे हैं, ठीक है। तो क्या मानेंगे, मानने का कार्यक्रम बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखें हम ये मानेंगे कि माना यन अपूर्णांक वाले किसी द्रव में, यन अपूर्णांक वाले किसी द्रव में यच गहराई में बिंदु यफ पर कोई मछली है, ठीक। अब मछली जल के बाहर की दुनिया को देखना चाहती है, तो मछली ने पूछा कि मैं कितने कोण पर देखूं जिससे मुझे बाहर की दुनिया दिखाई दे। तो हमने कहा या तो सी पर देखो या तो सी से कम पर देखो। क्लियर है। राहुल पाल भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग राहुल। अनिल विश्वकर्मा, गुड इवनिंग अनिल, गुड इवनिंग। थोड़ा लेट कर दिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब लोग जुड़ते रहे, समझते रहे। जितेंद्र सिंह भी आ चुके हैं, बहुत बढ़िया जितेंद्र, गुड इवनिंग। रजनीश यादव गुड इवनिंग। विकास सिंह, हाँ सतह से, विकास सिंह बिल्कुल सही जवाब, सतह। उत्कर्ष सिंह, सत्यानंद बिंद भी आ चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल, गुड इवनिंग सत्यानंद। चलिए अब आइए देखें, अब बताओ मछली पानी के बाहर की, जल के बाहर की दुनिया को देखना चाहती है। अब मछली ने पूछा कि मैं कितने कोण पर देखूं जिससे मुझे बाहर की दुनिया दिखाई दे। इसका आंसर है या तो सी पर देखो या तो सी से कम पर देखो। तो मछली ने अपने एक किरण, ये देखो एक प्रकाश किरण को ये देखो भेजा, ये देखिए एक प्रकाश की, पहली प्रकाश की किरण मछली भेजने जा रही है। ये देखिए एक प्रकाश की किरण को मछली ने भेजा, ये देखिए ये किरण जा रही है। ये देखिए एक किरण को मछली ने भेजा, ये देखिए भेजा, जानते हैं कितने पर भेजा, सी पर भेजा, सी पर। ये देखिए ये आपका हमने अभिलंब खींच दिया है, ठीक है। एक किरण को बताओ मछली ने भेजा, बताओ कैसे, बोलो। ये देखिए सी पर भेजा, सी पर। डायग्राम बताओ सबको समझ में आ रहा है। क्यों सी पर भेजा, क्योंकि उसे पता है कि अगर बाहर की दुनिया को देखना है या तो सी पर देखो या तो सी से कम पर देखो। तो मछली ने बताओ कितने पर देखा। धर्मेंद्र यादव, कुमार प्रिंस भी आ चुके हैं, कुमार प्रिंस गुड इवनिंग, गुड इवनिंग कुमार प्रिंस। प्रशांत कुमार गुड इवनिंग। धर्मेंद्र यादव गुड इवनिंग। अरबाज अली बोले हाँ, बोले हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल अरबाज, ठीक है। निगमन हो जाए फिर बोलते हैं। रत्नेश सिंह भी आ चुके हैं, खुश रहो रत्नेश, गुड इवनिंग। चलिए अब बताइए, मछली ने एक किरण को बताओ कितने पर भेजा, बोलो सी पर भेजा, क्योंकि उसको पता है अगर बाहर की दुनिया को देखना है या तो सी पर देखो या तो सी से कम पर देखो। तो चलिए मछली ने अपनी इधर वाली आंख से एक किरण को बताओ कितने पर भेजा, सी पर भेजा। अब बताओ ये क्या करेगी, ये सतह को स्पर्श करती हुई, बताओ ये देखो ऐसे, बताओ निकली कि नहीं निकली, बताओ डायग्राम बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। क्लियर है, क्लियर है। हाँ सी पर देखा, बिल्कुल सही। प्रतीक्षा सिंह सी पर देखा। कुमार प्रिंस, ठीक है प्रिंस, हम ठीक है, तुम ठीक हो। अरजीत, फिश ने भी फिजिक्स की पढ़ाई की है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अरजीत ठीक है, बिल्कुल। अरजीत देखो ये जो मछली का हम एग्जांपल लेके आपको समझा रहे हैं अरजीत, लेकिन ये मछली के लिए नहीं है, ये है कि जैसे पानी के अंदर कोई तैराक है, पानी के अंदर कोई तैराक है, कोई आदमी है जल के अंदर है, उसे बाहर की दुनिया को देखना है, तब वो कितने पर देखे उसके लिए लागू होगा। अमन सिंह भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग अमन। संदीप कुमार, अभिषेक मौर्य, कपिल देव, गुड इवनिंग कपिल देव आ चुके, बहुत बढ़िया। तो चलिए एक किरण को मछली ने भेजा, बताओ कितने पर, सी पर। ये स्पर्श करती हुई निकल गई। अब मछली के पास में अभी एक आंख और बची है। अब मछली ने इधर वाली आंख से भी बताओ एक किरण को भेजा, बताओ कितने पर भेजा। ये देखिए सी पर भेज रही है, जा रही है किरण, जा रही है, ये गई। अब बताओ इसको भी बताओ मछली ने कितने पर भेजा, बताओ कितने पर भेजा, बोलो सी पर भेजा। ये देखिए हमने अभिलंब खींचा है, बोले हाँ। ये देखिए हमने अभिलंब खींचा है, ये देखिए ये कोण भी बताओ कितना है, बोलो सी है। मतलब इस आंख से भी दूसरी किरण को बताओ कितने पर भेजा, सी पर भेजा। अब ए भी बताओ स्पर्श करते हुए, देखिए ये ए भी किरण बताओ स्पर्श करते हुए, बताओ ऐसे, बताओ निकली कि नहीं निकली, बताओ। क्लियर है। एक किरण को बताओ सी पर भेजा, यहां से निकल गई, और दूसरी वाली को भी बताओ सी पर भेजा, यहां से निकल गई। समझ में आया। अब देखें हमने मान लिया ये आपका बिंदु पी है और ये हमने मान लिया बिंदु क्यू है। अब सुनिए, यही पी और क्यू के बीच में ये देखिए जो वृत्त बन रहा है,
यही P और Q के बीच में जो वृत्त बना है, यही वृत्ताकार क्षेत्र बताओ मछली को पानी के बाहर दिखाई देगा। और आज हमें इसी वृत्ताकार क्षेत्र के बताओ त्रिज्या की क्या करनी है, गणना करनी है। स्वाति प्रजापति समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अरे भाई, एक किरण को जब मछली ने सी पर देखा, जैसे ही बताओ सी से कम कर देगी, ये किरण बाहर निकल आएगी। इसका मतलब मछली को इधर पी से दिखना शुरू होगा। और इधर बोलो, इधर बोलो, हाँ अतुल सिंह, सांको बन रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सांको बन रहा है, ठीक है। और यहां क्यू से दिखना शुरू होगा। तो यही पी और क्यू के बीच में जो वृत्त होगा, यही मछली को जल के बाहर दिखाई देगा। तो हम क्यों परेशान हैं? अगर मछली को जल के बाहर, इरफान अहमद भी आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, स्वागत है, स्वागत है इरफान। जितेंद्र कुमार, गुड इवनिंग जितेंद्र। विनय सिंह भी आ चुके हैं, हाँ हाँ विनय, बिल्कुल बिल्कुल विनय, कल हम बता रहे हैं। अभय सिंह आ चुके हैं, थैंक यू अभय। चलिए, आज हमें इसी वृत्ताकार क्षेत्र के त्रिज्या की गणना करनी है। अब हमने मान लिया कि माना इस वृत्ताकार क्षेत्र की बताओ त्रिज्या बताओ कितनी है, r है। तो बताओ क्या चाहिए, बताइए क्या चाहिए, r चाहिए, r चाहिए। आज हमें स्मॉल r की गणना करनी है, ठीक है। मछली नहीं बनाए विकास, ठीक है, एक बिंदु बना दिए हैं, ठीक है, बिंदु बना दिए हैं, उसको मछली समझ लो। सत्यानंद बिंद आ चुके हैं, अतुल सिंह, बिल्कुल बिल्कुल अतुल, आर चाहिए, आर चाहिए, ठीक। आलोक कुमार, थैंक यू आलोक। विजय यादव, गुड इवनिंग विजय, गुड इवनिंग विजय, बहुत बढ़िया। तो चलिए, अब आप ध्यान से हमारी बात को सुनना। अब क्या मानना है, अब आप मानने का कार्यक्रम तुरंत आपको रट जाए। एक बार मैं बोल रहा हूं, एकदम आराम से सब लोग सुने। माना यन अपूर्णांक वाले किसी द्रव में, ध्यान दीजिएगा, माना यन अपूर्णांक वाले किसी द्रव में यच गहराई में बिंदु यफ पर कोई मछली है। माना मछली को जल के बाहर दिखाई देने वाले वृत्ताकार क्षेत्र की त्रिज्या r है, तो हमें स्मॉल r की गणना करनी है। बताइए, मानने का कार्यक्रम बताओ समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर से, माना यन अपूर्णांक वाले किसी जल में यच गहराई में बिंदु यह पर कोई मछली है। माना मछली को जल के बाहर दिखाई देने वाले वृत्ताकार क्षेत्र की त्रिज्या स्मॉल r है, तो हमें स्मॉल r की गणना करनी है, ठीक है। आशीष यादव ने पूछा है कि सर ये सर्किल पानी की सतह पर बनेगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पानी की सतह के जस्ट ऊपर। जैसे हम आपको बताते हैं, एग्जाम्पल से सुनिएगा ध्यान से। जैसे देखें, एग्जाम्पल देखें, मैं अपने पर लेकर के समझाता हूं, ठीक है। इधर देखें, जैसे मान सपोज करिए, देखिए मैं खड़ा हूं, ये देखिए, ये जो आपका पेन है, आप इसको ऐसे समझिएगा, जो पेन है, ठीक है, ये समझ लीजिए पानी की, ठीक है, पानी की सतह है। अब मैं पानी के अंदर हूं। अब हमने क्या किया, एक किरण बताओ इस आंख से भेजा, यहां से निकली, ये बिंदु हमने पकड़ लिया। अब उसके बाद दूसरी किरण को हमने यहां से भेजा, यहां से निकली, ये बिंदु पकड़ लिया। अब इसी दोनों बिंदु के बीच में जो वृत्ताकार क्षेत्र होगा, वही हमें बताओ पानी के बाहर दिखाई देगा। बताओ समझ में सबको आया? बताओ क्लियर है? ठीक है, तो आइए जो मानने का कार्यक्रम है उसको मैं आपको लिख करके दिखाता हूं, एकदम साफ साफ बिल्कुल देखिएगा क्या मानना है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ध्यान से एकदम आराम से। माना यन अपवर्तनांक, माना यन अपवर्तनांक वाले किसी द्रव में, यन अपवर्तनांक वाले किसी द्रव में कितनी गहराई में, यच गहराई में बिंदु यफ पर कोई मछली है। बिंदु यफ पर बताओ कोई मछली है, बोले हाँ। माना मछली को जल के बाहर, माना मछली को जल के बाहर दिखाई देने वाले वृत्ताकार क्षेत्र की त्रिज्या,
दिखाई देने वाले वृत्ताकार क्षेत्र की त्रिज्या, ठीक, हमने मान लिया स्मॉल आर है, ठीक है, तो हमें स्मॉल आर की गणना करनी है, तो हमें स्मॉल आर की बताओ क्या करनी है, गणना करनी है। अब आप बताइए मानने का कार्यक्रम बताओ, सबको बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। हाँ, शशांक पटेल आईआईटी की तैयारी करनी है, शशांक हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, फिर तुमको हम तरीका बताएंगे कैसे तुम पढ़ पाओगे, ठीक है। शशांक पटेल हमारे व्हाट्सएप नंबर जानते होंगे, नंबर 9453 है से शुरू है, उस पे मैसेज करना, तुमको हम तरीका बता देंगे। अब बताइए मानने वाला कार्यक्रम, इसको जल्दी से आप नोट कर लें या तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद फिर आपको हम आगे बताते हैं, इसका निगमन करके दिखाते हैं। तो बताइए सभी लोग बताओ क्या चाहिए, क्या चाहिए, स्मॉल आर की गणना करनी है, जल्दी से नोट कर लें, उसके बाद फिर आगे आपको हम करके दिखाते हैं कि कैसे स्मॉल आर का मान आपको हम करके दिखाते हैं। नोट हो गया सबका, आर चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल आलोक आर चाहिए, अभय सिंह आर चाहिए, विनय कुमार बिल्कुल बिल्कुल, अजीत बहुत सही, क्लियर है, चलिए चलिए बिल्कुल सही, अतुल सिंह आर चाहिए, मिलेगा, शिव कुमार भी आ चुके हैं, शिव कुमार यादव खुश रहो शिव कुमार, स्वाति प्रजापति समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो बताइए हमें आर की गणना करनी है। अब बताओ इसको मैं हटा दे रहा हूं, मानने का कार्यक्रम बिल्कुल साफ साफ मैंने लिख दिया, साफ साफ हमने लिख दिया, सत्यम दुबे बिल्कुल सही आर चाहिए। तो चलिए अब हमारा अगला लक्ष्य बताओ कौन होगा, आर होगा। अब आप देखिए हम आर का मान कैसे निकालते हैं। तो चलिए इसको मैं हटा दे रहा हूं, एकदम आराम से सब लोग निगमन को देखें, ठीक है। आज हमें आर की गणना करनी है, चलिए देखें सब लोग कैसे हम लोग आर निकालते हैं, बताइए भाई, बोलिए। अगर आपका ये कोड सी है तो बताओ ये कोड भी बताओ कितना होगा, सी होगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। अगर आपका ये कोड सी है तो बताओ ये कोड भी क्या होगा, सी होगा। क्यों? क्योंकि अगर दो समांतर रेखा को एक तिरछी रेखा काटती है तो दोनों कोड आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बताओ क्लियर है। अंकित पाल भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग अंकित, गुड इवनिंग। थोड़ा लेट हो गए अंकित। विनय कुमार बोले हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंकित पाल, उज्जवल बिल्कुल बिल्कुल, उज्जवल सिद्ध बिल्कुल सही लिखा है, हाँ बिल्कुल। एकांतर कोड है, बिल्कुल उज्जवल एकांतर कोड है। अब देखिए अगर ये कोड आपका सी है तो बताओ ये कोड भी आपका सी है। बताओ क्लियर है। अब आइए चलते हैं त्रिभुज OPF में नजर आया सबको कि नहीं आया? त्रिभुज बताओ किसमें, त्रिभुज बताओ OPF में। ये देखिए OP और F में लगा दो सूत्र tan थीटा। अब आप सूत्र लगाइए tan थीटा। ये देखें tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, सही है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब बताओ थीटा की जगह पर कौन है, C है। अब आपका आ जाएगा tan C बराबर, ठीक है। अब बताइए लंब बोलो OP, लंब बोलो OP, लंब आपका आ गया OP बटे आधार बोलो, आधार आपका आ जाएगा OF। बताओ सही है। तो tan C बराबर आपका आ जाएगा बताओ OP बटे OF। क्लियर है, बिल्कुल सही। अभय सिंह लंब बटे आधार। अरबाज अली बिल्कुल सही, यल बाई ए लिखा है, बहुत सही। अब यहां से आपका आ जाएगा tan C बराबर, अब बताओ OP का मान बोलो R। अब बताइए OF का मान बोलो H। अब बताओ यहां से R बराबर बताओ क्या आ गया, R बराबर आपका आ गया H tan C। बताओ यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। R का मान कितना आ गया, R बराबर आपका आ जाएगा H tan C आ गया, ठीक है। तो चलिए अब हम tan C को हटाएंगे। अब हमारा अगला कार्यक्रम होगा बताओ किसको हटाने में, tan C को हटाएंगे। इसी का हम पोस्टमार्टम करेंगे। अभय सिंह यादव बताओ क्लियर है, अभय सिंह बताओ क्लियर हुआ कि नहीं। थैंक यू आलोक। विधान
विधान भी आ चुके हैं। गुड इवनिंग विधान। चलिए अब हम tan c को तोड़ने जा रहे हैं, तोड़ दें। अब tan c का हम पोस्टमार्टम करेंगे। हाँ अनिल बिल्कुल, वीडियो लोड होगा अनिल, बिल्कुल समझ में। सौरभ सिंह समझ में नहीं आया सौरभ, देखो यहां से त्रिभुज OPF में इस त्रिभुज की बात हम कर रहे हैं। हम लगा रहे हैं tan थीटा बराबर होता लंब बटे आधार, तो थीटा की जगह पर कौन है, C है। थीटा की जगह पर आपका C है। और बताओ लंब बताओ कितना है, R है, और आधार कितना है बताओ, H है। तो यहां से tan C बराबर आपका आ जाएगा R बटे H। अब आ जाएगा R बराबर H। अब बताओ tan C को तोड़ दो, ये आपका आ जाएगा sin C बटे आपका cos C। बताओ आया कि नहीं आया। tan C को हमने तोड़ा sin C बटे cos C। अब आप आगे देखिएगा ध्यान से, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, सबका हो गया होगा। चलिए अब आप आगे की बात देखिएगा ध्यान से, बहुत ही बढ़िया सूत्र आने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहां से शुरुआत करते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब देखिए आपका आया था R बराबर H इंटू बताओ क्या आया था, साइन C अपान cos C आया था ना। अब चलिए cos C का फिर पोस्टमार्टम कर दो, तो H ऊपर आपका आ जाएगा साइन C बटे cos C को लिख सकते हो √1 माइनस साइन स्क्वायर C। बताओ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। cos C को क्या लिख सकते हो, cos C को आप लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर C। अब आप सोच रहे होंगे हम सबको साइन में क्यों तोड़ रहे हैं, सबको साइन में हम क्यों तोड़ रहे हैं, उसका रीजन है, आपको बताते हैं क्यों साइन में तोड़ रहे हैं। क्योंकि हमें पता है, इधर देखो साइन C बराबर होता है 1 बटे n। बोले हाँ, साइन C बराबर आपका होता है 1 बटे n होता है। अब जहां जहां साइन C है भाई वहां पर क्या रखो, 1 बटे n रखो, तो R बराबर आ जाएगा H इंटू, अब बताओ साइन C की जगह पर 1 बटे n और आ जाएगा बटे √1 माइनस, अब बताओ साइन C की जगह पर बोलो 1 बटे n का आपका आ जाएगा होल स्क्वायर। बताओ समझ में सबको आ गया यहां तक, बताओ क्लियर है। डायग्राम मिटा दे रहे हैं, डायग्राम की अब कोई आवश्यकता नहीं है। बताओ यहां तक, बताओ सबका क्लियर हुआ। अब आप इसको सॉल्व करो, अब आ जाएगा R बराबर H इंटू बताओ 1 बटे n और बटे आपका आ जाएगा √। अब आप इसको गुणा भाग करोगे तो आपका आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 बटे आपका आ जाएगा n का स्क्वायर। बताओ समझ में, बताओ आया कि नहीं आया, बताओ क्लियर है, सही है। चलिए बहुत बढ़िया। अब आपका आ जाएगा R बराबर H इंटू 1 बटे n बटे आपका आ जाएगा √n स्क्वायर माइनस 1 बटे वर्गमूल के बाहर केवल n आएगा। अब बताओ n से n, बताओ n से n, बताओ कट गया कि नहीं कट गया, ठीक है। अगर कट गया तो आ गया R बराबर बताओ H बटे √ बताओ n स्क्वायर माइनस 1। बोले हाँ, ये देखे R का मान आ गया। क्या सूत्र आया R का, R बराबर आपका आ जाएगा H बटे √ n स्क्वायर माइनस 1। ये है मछली को जल के बाहर दिखाई देने वाले वृत्ताकार क्षेत्र की त्रिज्या। सौरभ सिंह बिल्कुल बहुत बढ़िया, विकास सिंह समझ में आ गया, आलोक कुमार बोलो यार, आलोक कुमार बोलो यार, बिल्कुल आलोक, डायलॉग याद आ गया, केपी सर का डायलॉग है ये। अतुल सिंह, आदित्य सोनी माहौल बना दिए हैं। हाँ आदित्य बिल्कुल, तबियत ठीक हो गया आदित्य, बिल्कुल माहौल बनेगा। कपिल देव बहुत बढ़िया, रीना यादव समझ में आ गया, अरबाज अली, उज्जवल श्रीवास्तव, हाँ बिल्कुल तैयारी है सर्किल की, बिल्कुल उज्जवल, ठीक है बिल्कुल। कृतिका सिंह, विनय बहुत बढ़िया। अब बताओ निगमन, बताओ सबको समझ में आया। तो R का सूत्र आ चुका है H बटे √ बताओ n स्क्वायर माइनस 1। अर्जित, आदित्य भट्ट, आलिया भट्ट, हाँ अर्जित बिल्कुल, पिक्चर बनेगी बिल्कुल अर्जित, भूले नहीं है, ठीक है। अब आइए, अब सूत्र पे छोटे मोटे कुछ पॉइंट आपको हम बता दें, ठीक है। आइए देखें, एक एक करके आपको हम बताते हैं, कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जिन पर हम लोग सवाल करेंगे, ठीक। आइए आराम से बिल्कुल देखें, सबसे पहला पॉइंट आपका ये है, नंबर 1, छोटे छोटे कुछ बातें, काव्य सौंदर्य आपको बता दे, 2-3 काव्य सौंदर्य बता दे, ठीक है। देखें पहला पॉइंट ये है कि यदि मछली को
जल के बाहर, मछली को जल के बाहर दिखाई देने वाले वृत्ताकार क्षेत्र, दिखाई देने वाले वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल हमने मान लिया ए है। क्षेत्रफल बताओ कितना है, ए है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भैया ए बराबर पाई इंटू आर का स्क्वायर। बताओ क्लियर है। ये तो हमने त्रिज्या निकाली है। तो लोग कुछ भी, करण यादव मूवी का नाम बताइए। करण मूवी का नाम होगा हम अपवर्तन पढ़ चुके सनम, ठीक है, या और भी कुछ नाम होगा, आप लोग बना सकते हो। रोहित, बहुत बढ़िया रोहित, ठीक है, पहला क्लास है। बाकी के वीडियो रोहित यूट्यूब पे है, देख लेना। चलिए, क्षेत्रफल का सूत्र होता है ए बराबर पाई इंटू बताओ आर का स्क्वायर, और आर का मान अभी अभी निकाले हैं एच बटे बताओ अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1। निकाले हो कि नहीं निकाले हो। अब आप यहां पर आर का मान भाई रखो, ए बराबर आपका आ जाएगा पाई, अब आपका आ जाएगा एच स्क्वायर बटे आपका आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1। ये है मछली को जल के बाहर दिखाई देने वाले वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। बताइए सूत्र बताओ, सबको बताओ, समझ में आ गया कि नहीं आया। यह है मछली को जल के बाहर दिखाई देने वाले वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल है। ठीक, अब सुनिएगा ध्यान से। ये जो सूत्र हमने आपको बताया है, इस पर एनसीईआरटी में एक बहुत बढ़िया प्रश्न है। एनसीईआरटी किताब आपके पास होगी, ठीक है। जब अध्याय खत्म हो जाएगा तो एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है आपको हम सब बता के क्लास यही करा देंगे, ठीक है। अब आपको हम इस पे सवाल देखें, एनसीईआरटी में क्या दिया गया है। एनसीईआरटी में सवाल दिया गया है, एक नदी है, नदी। एनसीईआरटी में सवाल दिया गया है कि एक नदी है, ध्यान से बिल्कुल देखना। एनसीईआरटी का जो प्रश्न है, ठीक है, जब करवाएंगे तो बताएंगे, अभी आपको हम बता दे रहे हैं। एनसीईआरटी का प्रश्न है कि एक नदी है और पानी का पूर्णांक दिया है 4/3 दिया है, ठीक, और कह रहा है कि ऐसे लगभग 10 मीटर की गहराई में एक बल्ब जलाया गया है। पानी के अंदर बल्ब जला रहे हैं, 10 मीटर की गहराई में एक बल्ब जलाया गया है। पूछे हैं कि कितने क्षेत्रफल में प्रकाश निकलेगा, पूछे हैं कितने क्षेत्रफल में प्रकाश निकलेगा। तो यही सूत्र आपका लगेगा। अर्जित पास है, तब आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया। अर्जित जो मछली वाला क्वेश्चन पूछ रहे थे, ये ऐसे सवाल बनते हैं, ठीक है। तो पूछे हैं कि बल्ब जलाया गया है, कितने क्षेत्रफल में प्रकाश निकलेगा। तो ये देखिए, यहां से यू जाएगा, यहां से यू जाएगा, ये देखिए इतने क्षेत्रफल में प्रकाश निकलेगा। उस क्षेत्रफल का सूत्र होगा ए बराबर पाई एच स्क्वायर बटे एन स्क्वायर माइनस 1। बताओ क्लियर है, ठीक है। चलिए अब आइए देखिए, इसके बाद पॉइंट नंबर 2 आपको बताते हैं। चलिए देखें, इसके बाद दूसरा पॉइंट आप जल्दी से देखें, ठीक। देखें पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। ये दूसरा देखें, काव्य सौंदर्य, वो रस था, ये आपका छंद है, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट आपका ये है कि आर का सूत्र आया है एच बटे अंडर रूट बताओ एन स्क्वायर माइनस 1। यही सूत्र आपका आया है, आर बराबर, हाँ अभी शर्मा, पाई का मान वही 22/7 रखेंगे। अभी पाई का मान 22/7 रखेंगे, ठीक है। आशीष मिश्रा मिल गया, ठीक, बहुत बढ़िया। उज्जवल श्रीवास्तव 900/7, हाँ उज्जवल, ऐसे कुछ आंसर आएगा, बिल्कुल ऐसे कुछ आंसर आएगा। बल्ब वाले सवाल को सभी लोग लगा डालना, बताने की जरूरत नहीं है। चलिए करण, ठीक है, हाँ करण बिल्कुल, हाँ हेयर अजय, बिल्कुल, थैंक यू करण, थैंक यू। चलिए अब उसके बाद देखें, अब हम बात करते हैं एक ही द्रव के लिए। आइए बात करते हैं एक ही द्रव के लिए बात करते हैं। मतलब द्रव आपका एक है, एक ही द्रव के लिए हम लोग बात करने जा रहे हैं, मतलब एक ही द्रव है, ठीक है। अब बताओ, अगर एक ही द्रव के लिए बात करेंगे तो यन का मान नियत हो जाएगा। यन का मान बताओ क्या हो गया, नियत हो गया। अब यहां से हम कह सकते हैं, बताओ R1 बराबर बोलो एच बटे अंडर रूट बताओ एन स्क्वायर माइनस 1। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 1। अब बताओ R2 बराबर,
आपका आ जाएगा एच बटे H1, यहाँ H1 होगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर H2 हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2। बताओ आया। अब आप एक काम करिए, समीकरण नंबर 1 में 2 से क्या कर दो भाग, अब कट के आ जाएगा R1 बटे R2 बराबर, ये आपका आ जाएगा बताओ H1 बटे H2। अब बताइए ये सूत्र आपको बताओ कैसा लगा, बताओ सूत्र बताओ, सबको समझ में आया? निसार अहमद भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। अब आपका सूत्र आ गया R1 बटे R2 बराबर, ये आपका आ जाएगा बताओ H1 बटे H2। इसका मतलब है जब मछली H1 गहराई में है तब उसको R1 त्रिज्या दिखाई देता है, और उसके बाद जब H2 गहराई में है तब उसको R2 त्रिज्या दिखाई देता है। बताओ क्लियर है सबका? आलोक कुमार, अरबाज अली बिल्कुल सही, अतुल सिंह बताइए, दोनों पॉइंट बताओ सबको, बताओ क्लियर हुआ? अब आइए इस पर आपको हम छोटे मोटे 1-2 सवाल कराते हुए फिर उसके बाद हम आप आगे बढ़ते हैं। सत्यानंद बिंद बहुत बढ़िया। चलिए अब आप तैयार हो जाइए, कॉपी पेन हाथ में ले ले, कॉपी कलम निकाल लें। उसके बाद अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, 2 सवाल आपको करके दिखाते हैं। देखिए सवाल इस पर कैसे, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ठीक सवाल है, √2 अपूर्णांक वाले, √2 अपूर्णांक वाले द्रव में 10 मीटर की गहराई पर, 10 मीटर की गहराई पर स्थित किसी मछली को जल के बाहर, स्थित किसी मछली को जल के बाहर दिखाई देने वाले क्षेत्र की त्रिज्या व क्षेत्रफल ज्ञात करिए, त्रिज्या व क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ये देखिए बिल्कुल एकदम सीधा सवाल मैंने आपसे पूछा है, त्रिज्या और क्षेत्रफल बताओ ज्ञात करिए। पहला एक छोटा सा एग्जाम्पल है, विनय कुमार पूछ रहे हैं कोचिंग कब खुलेगी? विनय सितंबर लास्ट तक संभावना है, लेकिन अभी इसी तरीके से अगर कोरोना का केस बढ़ता रहा तब भी आगे बढ़ सकता है, ठीक है। महेश शर्मा लिए हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये देखिए अरजीत पासत का आंसर आया है 20 मीटर, अरबाज अली का भी आंसर 20 मीटर आया है, और विकास सिंह त्रिज्या आया है 10 मीटर, उसके बाद 10 गुणे 22/7। बिल्कुल विकास सही निकाले हो, ठीक। महेश शर्मा 10 है, तो त्रिज्या भी पूछा गया है और क्षेत्रफल पूछा गया है। चलिए आइए आपको हम करके दिखाते हैं, आराम से बिल्कुल देखिएगा। चलिए देखिए इसका हल देखें, इसका हल सब लोग देखें। सबसे पहले बताइए अपूर्णांक बताओ n बराबर कितना दिया है? √2 दिया है, बोले हाँ। उसके बाद मछली की वास्तविक गहराई बताओ कितनी दी है? बोलो 10 मीटर दी है। बताओ क्या क्या पूछा गया है? एक तो त्रिज्या पूछा गया है r, और उसके बाद क्षेत्रफल पूछा गया है, बोलो a पूछा गया है। बताओ इतनी बात बताओ क्लियर है सबको कि नहीं क्लियर है? हमने बार बार देखे बहुत लोगों का आंसर आ गया है, लेकिन हमको दिक्कत हो रही है कि किसी का 10 मीटर आ रहा है, किसी का 20 मीटर आ रहा है। गौरव यादव का 20 मीटर आया है, सत्यानंद 20 मीटर, रत्नेश सिंह का देखो 10 मीटर आ रहा है, करण यादव 10 मीटर, चंदन कुमार 20 मीटर, सौरभ सिंह बोले हाँ, विकास सिंह बहुत बढ़िया। तो चलिए सबसे पहले r का मान निकालते हैं। r बराबर आपका होता है h बटे √, आपका आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 1। तो r बराबर आपका आ जाएगा, बताओ h का मान कितना है? 10 है, और बटे आपका आ जाएगा √, n का मान आपका है √2 का स्क्वायर माइनस 1। तो r बराबर यहां से आपका आ जाएगा, बोलो कितना? 10 मीटर आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अरे भाई इसका वर्ग करोगे 2 होगा, 2 में से 1 निकला 1 हो जाएगा, 10 मीटर आएगा। 20 मीटर कैसे निकाल दिए? अतुल सिंह, सौरभ सिंह 10 मीटर, चंदन कुमार 20 मीटर, देखो सही करो उसको, 10 मीटर आएगा। बताओ त्रिज्या 10 मीटर आई। अब आइए निकालते हैं क्षेत्रफल, निकालते हैं। तो क्या दिक्कत है? तो क्षेत्रफल का सूत्र a बराबर होता है बताओ पाई इंटू बताओ r का स्क्वायर, बोले हाँ। a बराबर पाई का मान 3.14 और त्रिज्या आपका है 10 का वर्ग, बोले हाँ। a बराबर आपका आ जाएगा 314। उसके बाद क्षेत्रफल का मात्रक होता है बताओ मीटर का स्क्वायर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सत्यम दुबे 10 मीटर, बहुत सही निकाला है।
विकास सिंह, हाँ गुणा भाग नहीं किए लेकिन बहुत बढ़िया लिख दिए, 100 गुणे 22/7, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रजनीश यादव 3.14 सही बोल रहे हो। अब बताओ सवाल बताओ सीधा था कि नहीं, एकदम सीधा सवाल था, लेकिन देखो एनसीईआरटी में इसी सवाल को का शकल ही पूरा चेंज कर दिए थे। बोले थे पानी के अंदर इतनी गहराई में बल्ब जलाया गया, और पूछे हैं कि कितने एरिया में बताओ प्रकाश निकलेगा। बताओ क्लियर है कंसेप्ट सबका, बताओ कि नहीं क्लियर है। चलिए कोई बात नहीं। हाँ आदित्य सोनी, कूलाम चैप्टर का एनसीईआरटी के प्रॉब्लम ऐप में है, वीडियो हाँ पड़ जाएगा 1-2 दिन में उसका, ठीक है। 3 लेक्चर में पूरी एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल हमने सॉल्व करके दिया है, 1-2 दिन में वीडियो पड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी वो वीडियो में उस चैप्टर का पूरा नहीं पढ़ा, ऐप में नहीं पढ़ा है, 1-2 दिन में पड़ जाएगा, पूरा न्यूमेरिकल उसमें है। अमन सिंह राजपूत भी आ चुके हैं। चलिए अब आप तैयार हो जाइए अगला एग्जाम्पल लगाने के लिए। एग्जाम्पल नंबर देखें 2, तैयार हो जाइए। आपकी आंसर सबका सेम आना चाहिए, गलत ना आए। अगला एग्जाम्पल तैयार हो जाइए। एग्जाम्पल नंबर 2, जब कोई मछली जल में 10 मीटर की गहराई में होती है, 10 मीटर की गहराई में होती है, तो उसे जल के बाहर 2 मीटर त्रिज्या का वृत्त दिखता है, 2 मीटर त्रिज्या का वृत्त दिखता है, ठीक। पूर्ण विराम 6 मीटर त्रिज्या का वृत्त देखने के लिए मछली को कितनी गहराई में होना होगा, मछली को कितनी गहराई में होना होगा। जल्दी लगाइए और जल्दी से इसका आंसर हमको भेजे लगा करके, ठीक। बहुत बढ़िया प्रश्न ये भी आपका है, एकदम आसान सा प्रश्न है, आप चाहें तो तुरंत इसको लगा सकते हैं। 1 मिनट का समय है, लगा करके आंसर दे, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर इसके बाद बढ़ने जा रहे हैं। हाँ रजनीश, ऐप पर केवल पहले चैप्टर का वीडियो अभी पूरा नहीं पड़ा है, ठीक है। अभी चुंबक का, विद्युत धारा का वीडियो नहीं पड़ा, इकट्ठा डाल देंगे ना तो आप, ठीक है, सबको दिक्कत होगी, घबरा जाएंगे कितना वीडियो है कैसे पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे करके डेली 5-5, 6-6 इतना जान लो कि 10-15 दिन के अंदर सारे वीडियो ऐप में पड़ जाएंगे, ठीक है। इकट्ठा नहीं डाला गया है, ताकि देख करके लोग ये देखें। विकास सिंह का आंसर आ गया है 30 मीटर, बहुत बढ़िया। विकास, करण आलोक, आदित्य यादव, अर्जित पास्यत, उज्जवल श्रीवास्तव 30 मीटर, बहुत बढ़िया। अतुल सिंह, प्रतीक्षा सिंह, आदित्य सोनी का भी 30 मीटर आ चुका है। सत्यानंद बिंद 30 मीटर, देखिए सबका आ गया। एजाज बिंद का भी आंसर आ चुका है 30 मीटर। सौरभ कुमार, सौरभ सिंह का आंसर आ गया है। कृतिका सिंह 30 मीटर, कपिल देव 30 मीटर, सत्यम दुबे 30 मीटर, बहुत बढ़िया। अरबाज अली 30 मीटर, देखिए सबका आ गया। उज्जवल स्टडी सेंटर 30 मीटर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुषार कुमार का भी 30 मीटर आ चुका है। चलिए अब आपको हम करके दिखाते हैं, आराम से बिल्कुल देखिएगा। 1 लाइन का सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है, इसका हल देखें, ठीक। चलिए इसको हम हल करके दिखाते हैं। महेश शर्मा 30 मीटर, रजनीश यादव 30 मीटर, सौरभ सिंह 30 मीटर, बहुत बढ़िया। आइए, जब कोई मछली जल में 10 मीटर की गहराई में होती है, इसका मतलब बताओ H1 बराबर 10 मीटर, तब उसे जल के बाहर 2 मीटर त्रिज्या का वृत्त दिखता है। अब बताओ R1 बराबर बताओ कितना है, 2 मीटर, ठीक है। तब बताओ R1 बताओ कितना है, R1 का मान दिया है 2 मीटर। उसके बाद फिर करा है कि 6 मीटर त्रिज्या का वृत्त देखने के लिए R2 बराबर 6 मीटर त्रिज्या का वृत्त देखने के लिए उसे कितनी गहराई में होना होगा। बताओ क्या चाहिए, बताओ किसका मान पूछा है, H2 का मान पूछा है, बताओ क्लियर है। और अभी अभी सूत्र आपको हम बता के जा रहे हैं कि भैया R1 बटे R2 बराबर आपका होता है H1 बटे H2। बोले हाँ, R1 का मान 2 है, R2 का मान 6 है, H1 का मान 10 है, बटे H2 निकालना है। बोले हाँ, अब आ जाएगा 1/3 बराबर बताओ 10 बटे
S2। अब यहां से आपका आ जाएगा S2 बराबर बताओ कितना मीटर, ये आपका आ जाएगा 30 मीटर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ क्लियर है। तो चलिए बहुत बढ़िया, अजय का भी आंसर आया है, अमन सिंह राजपूत, आलोक कुमार, सौरभ सिंह, विकास सिंह, सचिन यादव। चलिए अब इसी के साथ क्रांति कोड का कार्यक्रम हमेशा के लिए समाप्त हो गया। क्रांति कोड में हमने आपको सब कुछ बता दिया। अब इस अध्याय की केवल एक हेडिंग बची है, लास्ट अंतिम हेडिंग बची है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस हेडिंग का नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगली हेडिंग, उसका नाम होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बताइए यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ क्लियर है। तो चलिए अब हम आगे अगला टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आराम से बिल्कुल समझिएगा। चलिए अगली हेडिंग हमारी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसे हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या इसको हम लोग शॉर्टकट बोलते हैं TIR। फिजिक्स की प्रकाश के खंड की बहुत महत्वपूर्ण घटना है, इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, शॉर्टकट में बोलते हैं TIR। तो चलिए आइए देखा जाए ये घटना क्या है। ठीक है, आलोक कुमार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बिल्कुल सही लिखा है। चलिए आराम से बिल्कुल इसको समझिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना क्या, ठीक देखो। ठीक है, चलिए आइए हम बात करते हैं, ध्यान से बिल्कुल समझिए। ये देखिए हमने मान लिया कोई सघन माध्यम है, ये देखिए ये हमने मान लिया कोई सघन माध्यम है, नीचे का माध्यम सघन है, ऊपर का माध्यम विरल है। बताओ क्लियर है, नीचे का माध्यम सघन है, ऊपर का माध्यम विरल है। ये देखिए हमने यहां पर एक अभिलंब खींच दिया, अभिलंब खींच दिया, अभिलंब खींच दिया। बोले हाँ, बोले हाँ, बोले हाँ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ कि कोई प्रकाश की किरण बताओ कितने पर आए कि बाहर निकले। प्रकाश की किरण बताओ कितने कोण पर आए कि बाहर निकल जाए। इसका आंसर है भैया या तो C पर आए या तो C से कम पर आए। बताओ क्लियर है कि नहीं, ये बात बोलते बोलते 20 बार मैं बोल चुका हूं। आदित्य सोनी C पर आए या C से कम पर आए, बिल्कुल सही डिग्री, बिल्कुल सही जवाब है। तो बताइए कोई प्रकाश की किरण बताओ कितने पर आए कि बाहर निकले। आंसर या तो C पर या तो C से कम पर। अब बोलो अगर वह C से ज्यादा पर आए तो क्या होगा। अगर कोई प्रकाश की किरण बताओ C से ज्यादा पर आती है तो वह टकरा करके उसी माध्यम में लौट आएगी। ये देखे एक प्रकाश की किरण ये देखे आ रही है, ये देखे आई, और ये जब आई है ये इसके आने का जो कोण होता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। ये देखे इसका आपतन कोण ज्यादा है बताओ किससे, C से। तो बताइए अब आप लोग क्या ये बाहर निकल पाएगी। एक प्रकाश की किरण बताओ सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से ज्यादा के कोण पर आई है, तो बताओ क्या ये बाहर निकल पाई है, बाहर निकल पाएगी, कभी नहीं। ये टकरा करके उसी माध्यम में लौट आएगी। ये देखें ये किरण ये देखें टकरा कर ये देखें उसी माध्यम में लौट आई। बस 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 टकरा के लौटी, बस इसी घटना का नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये जो किरण है इसका बताओ क्या हो गया, इस किरण का बताओ TI, ये देखें इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया बताओ TIR हो गया। तो देख लो कितनी छोटी सी घटना है। अब मैं परिभाषा बोल रहा हूं सब लोग, हाँ अब आप रटने का प्रयास करिएगा। परिभाषा सुनिए, जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक के कोण पर आती है तो वह टकरा कर उसी माध्यम में लौट आती है। इसी घटना का नाम है बताओ पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बताओ क्लियर है। अच्छा एक बात और आपको बताएं, अगर ये प्रकाश की किरण मान लिया ये 100% ऊर्जा लेकर के आई थी, अगर ये प्रकाश की किरण 100% ऊर्जा लेकर के आई थी तो टकराने के बाद इसकी सारी की सारी ऊर्जा भाई वापस लौटती है। ध्यान रखना, मतलब इस घटना में प्रकाश की ऊर्जा में कोई नुकसान नहीं होता। जितनी ऊर्जा लेकर के आई थी सारी की सारी ऊर्जा टकरा
टकरा करके वापस लौट आती है। इसीलिए इस परिभाषा में बताओ क्या लगा है, पूर्ण लगा है। पूर्ण का मतलब बताइए, बताओ इस हेडिंग का नाम बताओ। पूर्ण क्यों पड़ा? पूर्ण इसलिए पड़ा क्योंकि इस घटना में प्रकाश की सारी ऊर्जा बताओ टकरा करके लौट आती है। याद रखना, पूरे प्रकाश में इकलौती यही एक ऐसी घटना है कि जिसमें प्रकाश की ऊर्जा में कोई नुकसान नहीं होता। पूरी की पूरी ऊर्जा देखो लौटी है। इसीलिए बताओ हेडिंग से पहले क्या लिखा है? पूर्ण। आंतरिक का मतलब अंदर होता ही है और परावर्तन का मतलब परावर्तन होता है। बताओ क्लियर है सबका? बिल्कुल 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 करण यादव, बिकॉज एनर्जी जो पहले थी वही टकराने के बाद भी रहती है। बिल्कुल भी इसीलिए बिल्कुल सही है। निखिल कुमार खुश रहो। निखिल कुमार दिवाकर जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब आइए इसकी परिभाषा आपको हम लिख करके दिखाते हैं। बताओ क्लियर है? तो देखें, आइए इसकी परिभाषा लिखें। तो देखो परिभाषा में लिख रहा हूं, जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम में, जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक के कोण पर, क्रांतिक कोण से अधिक के कोण पर आपतित होती है, क्रांतिक कोण से अधिक के कोण पर आपतित होती है, तो वह टकराकर उसी माध्यम में लौट आती है। वह टकराकर उसी माध्यम में लौट आती है। बताओ इस घटना को बताओ क्या कहते हैं? इस घटना को हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की छोटी सी परिभाषा है। जल्दी से सब लोग परिभाषा लेकर के डायग्राम बना ले, तब उसके बाद इसके बारे में आपको हम एक एक करके बताते हैं। ठीक है, तो याद रखना, जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक के कोण पर आपतित होती है, तो वह टकराकर उसी माध्यम में लौट आती है। ठीक है, नहीं उज्जवल श्रीवास्तव, नहीं उज्जवल, ऊपर का माध्यम सघन नहीं हो सकता, नहीं, ऊपर का माध्यम विरल रहेगा। अभी हम लिखाएंगे, अभी हम इसमें जब पॉइंट आपको बताएंगे तो उसमें हम लिखवाएंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तभी होगी जब प्रकाश की किरण सघन से विरल की ओर चले। आप इतना कर लें, उसके बाद एक एक करके पॉइंट आपको हम बताते हैं। बताओ क्लियर है? परिभाषा बताओ सबको, बताओ क्लियर हुई पूर्ण आंतरिक परावर्तन की? तो चलिए अब एक एक करके पॉइंट आपको हम बताते हैं। ध्यान से बिल्कुल देखें, सबसे पहला पॉइंट आपको बताते हैं, ध्यान देना। चलिए अब इसमें कई पॉइंट है, एक एक करके आपको हम बताने जा रहे हैं। बिल्कुल आराम से बिल्कुल समझिएगा। देखिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सबसे पहला पॉइंट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब होती है जब प्रकाश की किरण सघन से विरल की ओर चले। जब प्रकाश की किरण सघन से बताओ कहां चले? विरल की ओर चलती है। इसको याद रखना, यह शर्त है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की बताओ पहली शर्त बताओ क्या है? कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब होती है जब प्रकाश किरण बताओ कहां चलती है? जब प्रकाश की किरण सघन से विरल की ओर चलती है। अब आप इसका उल्टा बोलो, इसका मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन बताओ कब नहीं होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन बताओ कब नहीं होगा? जब प्रकाश की किरण बताओ विरल से सघन की ओर चलेगी। ये आपका पहला पॉइंट था। ठीक, अब उसके बाद देखें पॉइंट नंबर 2 आपको बताते हैं। दूसरा पॉइंट देखें, दूसरा पॉइंट आपका यह है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में, दूसरा पॉइंट आपका है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश की ऊर्जा में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश की ऊर्जा में
कोई ह्रास नहीं होता, जैसा कि अभी हमने आपको बताया है, ऊर्जा में कोई ह्रास नहीं होता। ठीक है, 100% ऊर्जा, 100% ऊर्जा टकराकर, 100% ऊर्जा टकराकर वापस लौटती है, टकराकर वापस लौटती है। इसीलिए, ठीक है, ध्यान देना आगे का सेंटेंस, इसीलिए, ठीक है, इस घटना में, इसीलिए इस घटना में बने प्रतिबिंब, इसीलिए इस घटना में बने प्रतिबिंब अधिक चमकीले प्राप्त होते हैं। इस घटना में बने प्रतिबिंब अधिक, बताओ क्या, अधिक चमकीले प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो भयंकर चमकने वाले, अत्यधिक चमकदार प्रतीत होते हैं। आपने देखा होगा हीरा चमकता है, ठीक है, हीरा बहुत ज्यादा चमकता है, ठीक है, वो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण आगे पढ़ाया जाएगा, अभी ऐसे आपको हम हल्का सा बता रहे हैं। ठीक है, रजनीश यादव बिल्कुल डेंसर टू रेयर। रिंकी उपाध्याय गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रिंकी। अरबाज अली समझ में आ गया। चलिए अब आप उसके बाद देखें पॉइंट नंबर 3। तीसरा पॉइंट आपको बताते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या क्या होना चाहिए, ध्यान से सब लोग देख लें। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए भाई 2 बात होनी चाहिए। सबसे पहली बात, आने वाला जो कोण है उसका मान बड़ा होना चाहिए। बताओ किससे, सी से। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो किरण है आई, आई का मान बताओ सी से बड़ा होना चाहिए, या हम कह सकते हैं आई का मान बड़ा होना चाहिए। बताओ सी का फॉर्मूला, बताओ सी का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स, बताओ 1/n। ये शर्त है, बताओ क्या होने की, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की शर्त है। बताओ याद रहेगा। तो कब होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बोलो, जब आई का मान बताओ सी से बड़ा होगा, और सी का सूत्र होता है साइन इनवर्स, बताओ 1/n। बताओ कितने पॉइंट हुए, 3। बस एक पॉइंट छोटा सा और है, लिख दे ताकि ये टॉपिक आपका खत्म हो जाए। अच्छा अब आप बताइए पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 बताइए, यदि आई का मान बताओ छोटा हो जाए सी से, तब क्या होगा। अगर आई का मान सी से छोटा हो जाए तो किरण बाहर निकलेगी, और जब किरण बाहर निकलेगी तब बताओ उस घटना का बताओ क्या नाम होगा, तब बताओ अपवर्तन होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो कब परावर्तन होगा और कब अपवर्तन होगा, इसके जिम्मेदार भाई देखो 2 लोग हैं, एक आपका आई है और दूसरा आपका सी है। अगर आई का मान सी से ज्यादा है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, और अगर आई का मान सी से छोटा या सी से छोटा या सी के बराबर है, तब बताएं कौन सी घटना होगी, बोलो अपवर्तन की घटना होगी। अब आप बताइए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया। एक बार फिर से बोल रहा हूं, सबसे पहले मैंने आपको बताया जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से ज्यादा के कोण पर आती है तो टकराकर उसी माध्यम में लौट आती है, घटना का नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सबसे पहली बात, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब होगी जब प्रकाश की किरण बताओ सघन से विरल की ओर चले। इसका उल्टा, अगर विरल से सघन की ओर चलेगी तो कभी भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना नहीं होगी। और अगली बात हमने बताई कि इस घटना में 100% ऊर्जा टकरा करके वापस लौटती है, इसीलिए इस घटना में बने प्रतिबिंब बहुत अधिक चमकीले प्राप्त होते हैं। और अगली बात हमने आपको बताई कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए आई का मान बताओ सी से बड़ा होना चाहिए, या आई का मान बड़ा होना चाहिए साइन इनवर्स 1/n से। और अगर आई का मान सी से छोटा या सी के बराबर है तो किरण बाहर निकल जाएगी, तब कौन सी घटना होगी, बोलो अपवर्तन की। अब बताइए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बताओ समझ में आया। चलिए अब इस चैप्टर में आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण बचे हैं, उदाहरण। तो अगली क्लास जब हमारी होगी तो आपको हम एग्जाम्पल समझा के उसके बाद अध्याय खत्म करेंगे। फिर आपको हम बताएंगे कि इस अध्याय से एनसीईआरटी में मात्र 2 सवाल दिए गए हैं।
इस चैप्टर से एनसीईआरटी में केवल 2 सवाल दिए गए हैं और उम्मीद है कि दोनों सवाल आप हमसे बिल्कुल पूछेंगे नहीं, बिना पूछे आप लगा लेंगे। एक सवाल आप लगा चुके हैं बल्ब वाला, लेकिन हम दोनों सवाल आपको हम करके दिखा देंगे, ठीक है। तो आराम से हम आपको देखें, एनसीईआरटी में जो थ्योरी कंसेप्ट है बहुत थोड़े में दिया है, हम आपको पूरा यहां डिटेल में बता दिए। ये था आपका प्रकाश का पूर्णतन, केवल एक हेडिंग बची है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण 6-7 एग्जाम्पल हैं। अगली क्लास में आपको हम ठीक है बता देंगे। अच्छा हाँ, एक सूचना आपके लिए है, अब कल से ठीक है लाइव क्लास वे ही लोग देख पाएंगे जिनके पास में ऐप्स होगा, ठीक है। जो कोचिंग का ऐप्स डाउनलोड किए होंगे उसी ऐप्स में लाइव क्लास देख पाएंगे। अब यूट्यूब पर नहीं चलेगी क्लास, अब केवल ऐप्स में चलेगी। इसलिए जो लोग ऐप्स ना लिए हों वो ठीक है, हमको फोन करके या सर को, यादव सर को फोन करके आप ऐप्स के बारे में जानकारी लेकर के अपना परचेस कर लें, ठीक है। तो अब आप अगली क्लास जो है मंडे को होगी, मंडे को हमारी क्लास अब जो है अगली क्लास मंडे से चलेगी, वो भी ऐप्स में चलेगी। वही लोग देख पाएंगे जिनके पास में ऐप्स होगा। तो 2 दिन का आपके पास में समय है, 2 दिन के अंदर आप सर से बात करके या हमारे पास फोन करके पूरी प्रक्रिया कैसे कैसे क्या होता फोन करेंगे, आपको बता दिया जाएगा। ऐप्स को लेकर के डाउनलोड करके आराम से घर बैठ करके आप ठीक है ऐप में पढ़ते रहिए, ठीक है। ऐप्स के वीडियो धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, 10 दिन के अंदर सब कुछ पूरा कम इकट्ठा नहीं उसमें वीडियो डाला गया है। तो आप देखेंगे तो थोड़ा सा भयभीत हो जाएंगे, कितना लंबा सिलेबस है, कैसे हम पूरा करेंगे। इसलिए आप हतोत्साहित ना हो, इसलिए धीरे धीरे करके डेली 5-6 वीडियो पढ़ते रहते हैं। चलिए ठीक है, अगली क्लास हमारी मंडे को होगी, ऐप्स में होगी, ठीक है। धन्यवाद।